कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज का दिन दिया है ताकि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है कि आप खुशहाल रहें, आगे बढ़ें और जो आवाज़ आप सुन रहे हैं इस आवाज़ के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय में शांति दे, तसल्ली दे, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत दूर की जाए और यीशु के नाम से हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रियो, वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की वचन को देखते हैं तो पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर हमें ताकत देता, हिम्मत देता ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, हम अपने उस अध्ययन को आरंभ करेंगे जो हम हर रोज़ कर रहे हैं। परमेश्वर आज हमें और नई ताकत दे, नई शक्ति दे ताकि इस वचन को समझने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त हो और हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ
इफिसियोस का 5 अध्याय और उसके 29, 30, 31 पद को। और परमेश्वर चाहता है कि इसके द्वारा भी हम प्रभु की महिमा कर सकें। लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। 30 पद, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह की और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले और हमारा जीवन प्रभु को भा सके। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें संभाला, मदद की, सहायता की और अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। सुबह के 7 बजे हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा, उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम चाहते दिन भर आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम आपकी निकटता में, आपके प्रेम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सकें। प्रभु, हमें एक एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाएं, शैतान और दुष्ट की सारी चालों से बचाएं। आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, हम आपकी महिमा कान बनते जाएं और जो आपकी इच्छा प्रभु जिसको अपने जीवन में हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी उपस्थिति हर कदम पर बनी रहे और आपके नाम में हम आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके। यदि कोई हमारे बीच में बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, तो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दें, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए, अंधकार की दुष्ट की ताकत दूर की जाए। हमें अपनी निकटता में रख, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हम आगे बढ़कर आपकी महिमा को देख पाए। आज पूरे दिन भर के लिए अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़कर आपकी महिमा का, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। अपनी शांति दे, अपनी तसल्ली दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि देश आगे बढ़ता जाए, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद कि वो हर दिन हमें नई ताकत, नई शक्ति, नया बल देता है, ताकि हम उसके साथ चलते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। पति पत्नी के बारे में हर रोज हम देख रहे हैं। आज प्रभु ने चाहा तो इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे, ताकि अध्याय जो आशीष हमें दे रहा है हम बहुतों के लिए और अधिक आशीष का कारण बनते जाए। लिखा है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं किया। ये शरीर है जिससे किसी ने बैर नहीं किया है। और इसलिए जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उस समय कोई नहीं था, केवल पहले आदम था, उसके बाद उसके शरीर में से ही हवा को बनाया गया, एक पसली लेकर। और आज जो भी शादियां हो रही हैं, आज जो भी परिवार जुड़ रहे हैं, उसके पीछे यही कारण होता है कि हर एक को ईश्वर जोड़ता है, ईश्वर जोड़ता है। और आज परिवारों के लिए ये आशीष और आनंद का कारण है कि जब हम मसीह में हैं और जब परमेश्वर के साथ कलीसिया में जुड़ते हैं, तो वहाँ परमेश्वर हमें अपनी उत्तम आशीष से भरपूर करता है। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। आज हम जो भी कुछ हैं उस शरीर के अंग हैं, परमेश्वर के अंग हैं।
परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को आगे लेके। और इस कारण इस पद के ऊपर लोग सोचते हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। बाइबल में बहुत बार इस बारे में लिखा गया है, हर बात में इस बात को करता है कि जैसे ही शादी होती है, परिवार में पति और पत्नी अलग होते हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप की भी सेवा करते हैं, लेकिन ये भावनाओं के अनुसार हमें इस बात को कहता है कि पति और पत्नी दोनों एक तन होंगे, एक मन होंगे। और जहाँ प्रेम है वहाँ सबको समेटा जाता है, वहाँ सबको अपने निकटता में रखा जाता है। जब प्रेम की बात करते हैं तो माता पिता से भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम दूसरों से प्यार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये और अधिक कारगर सिद्ध हो सके कि हर मनुष्य, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे, एक तन होंगे। लेकिन यहाँ पर इसको बहुत स्पष्ट किया गया, ये भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। ये तो भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, मसीह के लिए और कलीसिया के लिए। हमेशा संसार में जब हम हैं तो कलीसिया जो बनाई गई है, चर्च जो बनाया गया है, ये यीशु मसीह की देह के रूप में है और यीशु मसीह इस देह से प्यार करता है। यीशु मसीह इस देह से प्यार करता है। जो यीशु के साथ चलते हैं, जो कलीसिया में मिलते हैं, वहाँ पर बरकत मिलती है, आशीष मिलती है और परमेश्वर हमें उत्तम आशीष से भरपूर करता है। और यही है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा कि जब आप परमेश्वर के घर में जाकर, कलीसिया में जाकर उसकी संगति करते हैं। संडे का दिन प्रभु ने विश्राम का दिन बनाया है, लेकिन आज हम विश्राम करना नहीं चाहते हैं। प्रभु ने इस बात के लिए शरीर को बनाया है और इसलिए पहले जमाने के लोग 900 साल, 950 साल तक जीवित रहते थे। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर की उपासना करते थे, लेकिन शैतान ने फिर भी भटकाया, शैतान ने हमें ईश्वर से अलग करता चला गया। और यही है हमारे जीवन में सबसे खराबी की बात है कि हम ईश्वर को छोड़कर संसार की बातों में लग जाते हैं। यहाँ आदम की वंशावली बाइबल बताती है, जहाँ से ये आरंभ किया गया था। आदम की वंशावली में लिखा है, आदम की वंशावली यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने को अपने स्वरूप में उसको बनाया। 2 पद में क्या था, और नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उनको आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा गया। आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा गया। यहाँ से और उसके बाद उसका एंड भी बताया गया। 5 पद में कहता है, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 5 पद, इस कारण आदम की आयु, कुल आयु 930 वर्ष की हुई। यह है जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। इससे पहले परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और ये कहा कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें, और जब संगति करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती है। 930 वर्ष के पश्चात वो मर गया, और न केवल ऐसा हुआ परंतु आगे चल के उसके बेटे की, इस कारण फिर कहता 8 पद में, इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। एज धीरे धीरे कम होती गई। 900
30 वर्ष तक आदम जिंदा रहा और उसके बाद उसका बेटा शेत जो था वो भी कुल 912 वर्ष तक जीवित रहा। ये थी आयु। और उसके बाद जिस पूरे वंशावली की लिखा है, उसके बाद एनोश पैदा हुआ उससे, और उसके लिए कहा गया उसकी एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया, क्योंकि गुनाह किया था अदन की वाटिका में और इसलिए उनको मरना जरूरी था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और ऐसे पूरी वंशावली इसमें लिखी गई है, जहां से शुरुआत हुई है वो। इसलिए जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में जो शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की आयु कम होती चली गई, और आज जो आयु है, बाइबल कहती है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है कि मनुष्य की आयु 70 वर्ष और बल के कारण 80 वर्ष, बल के कारण 80 वर्ष। इसके बाद आज ये आयु कम होती जा रही है, क्योंकि गुनाह बढ़ता जाता है और इसलिए मृत्यु भी। इस गुनाह में हम परमेश्वर के साथ उसकी संगति में नहीं जाते। संडे का दिन ईश्वर ने बनाया कि हम उसके साथ उसके भवन में जाएं, उसकी निकटता में जाएं, उसके प्रेम का एहसास करें, उसकी सुरक्षा का एहसास करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।